or learning a new art form, we are in this together. To sign up for our flagship properties. Sorry, boss. I'm your guide, Dr. Anu Mehta, and today we will be exploring this class together. And the class is all about journaling and significance of color. And my TA, Supreme, is going to be helping us throughout this journey. So thank you, Supreme, for being there. And we'll wait for other people to join in, and I will just get my slides up there. Just give me a minute. So ये आज का टॉपिक है. इस टॉपिक के ऊपर हमने काफी चर्चा करी है लास्ट वीक. We even did drawings on it. अलग अलग मीडियम्स यूज किए हैं ताकि आप तक सिग्निफिकेंस ऑफ कलर पहुंच सके. और स्लाइड को आगे वो कलर्स को चेंज मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज वी हैड अ स्टैटिक थिंग गोइंग ऑन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स. पिछले हफ्ते आई थिंक पिछली क्लास में वी काइंड ऑफ ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशंस एंड उसका मतलब क्या है. अब आपके लिए एक लिंक दे रही हूँ. Just go on that link. Please go on this link until I read the other slides. ये लिंक लीजिए psycho.test.com/lucia-color. इसे फटाफट खोलिए and do the quiz. फिर से रिपीट करती हूँ. This is the test. इस टेस्ट को पिकअप कीजिए, लिंक को पिकअप कीजिए psycho.test.com/lucia-color. और जैसे ये टेस्ट खुले इस टेस्ट को प्लीज कीजिए. थैंक यू जी. जब तक I will just read the slides for you. New update is that we are starting 30-minute quick classes for learning, and we will be covering fitness, wellness, chai pe charcha. These classes will be running at 7:30 a.m. in the morning, 5:30 and 6:30 p.m. in the evening, and 10:30 p.m. at night. Join these classes for health benefits and learning. आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कलर्स के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा समझें. पिछले क्लास में वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग इट. आज थोड़े अलग तरीके से समझेंगे सेम इंपॉर्टेंस को. लर्निंग हाउ द कलर चॉइसेस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर इमोशनल एंड फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. इनफैक्ट मैंने कुछ कलर्स आपको चूज करने को कहा था इन द लास्ट क्लास, एंड फ्रॉम देयर वी कुड फिगर आउट कि किस इंसान को क्या प्रॉब्लम. एक एक ही कलर आपने चूज किया था, उससे भी बहुत कुछ पता लगता. आज मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ विच इज ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 8 कलर्स. इस टेस्ट को कीजिए and then let's see what comes out over there. The importance using these colors in our mental, physical, emotional and psychological well-being. मतलब होली सिर्फ होली नहीं है, रंगों का त्योहार कहलाता है. बट रंगों का त्योहार का मतलब क्या? We are getting, जब हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगी, इसका मतलब क्या है? I will color myself in the colors, in your colors. What does that mean really? कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? I'm ready to merge with you. I'm ready to be like you. इसका मतलब क्या है? Anybody who can tell me? The way you work, the things कि तुम्हारे घर में तुमको कैसे अच्छा लगता है, what you have seen in your house, और उसी स्टाइल में हमको ढलना पड़ेगा उनके संग संग. शाबाश. कि हम एक दूसरे के रंग में रंग गए हैं. आज के दिन ना कोई छोटा ना कोई बड़ा. आज के दिन एवरीबडी इज ऑफ द सेम कलर. ये देखिए मैंने कलर्स लगाए अपने फेस पे आप सबके लिए. ठीक है, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं. हम एक दूसरे को प्यार से, कभी कभी शायद जबरदस्ती से भी रंग लगा देते हैं, और फिर वो रंग निकलते ही नहीं क्योंकि वो प्यार के रंग है. अगर रंग निकल गए तो फिर फायदा क्या? इसीलिए जब प्यार का रंग और होली का रंग एक जैसा होना चाहिए. काश हम जिंदगी ऐसे जी सकते. हाउ? इफ वी कुड लिव अ लाइफ वेयर वी आर in each other's color, we are constantly in rapport with each other, जहां हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ सके
कि मेरा रंग क्या है और तेरा रंग क्या है, इसका पता ही ना लगे. स्टोरीज ऑल्सो से कि कृष्ण भगवान काले थे और उन्होंने अपनी माँ से पूछा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का, आज हम गोरे और काले में भेद नहीं करेंगे, आज हम सब एक जैसे हैं. चलिए, जो लोगों ने मिस किया उनको फिर से बता देती हूँ. ये देखिए, ये ब्रिलियंट कलर्स हैं. ये ऑरा फोटोग्राफी है जो मेरा फर्स्ट पैशन हुआ करता था. आजकल मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, किया नहीं है काफी देर से. लोगों की फोटो खींच के लोगों की अंदर के कलर्स क्या है वो बाहर नजर आते हैं. ये एक सॉफ्टवेयर में जब हम डाल देते हैं तो पता लगता है कि हमारे इर्द गिर्द रंग है. ये मैंने पीछे दीवार को रंगा नहीं है, ये दो अलग लोगों की ऑरा फोटोग्राफी है. और ऐसी फोटोग्राफी में हमें ये समझ में आता है. ये दिख रहा है आपको गुलाबी रंग, फिर ये आपको दिखाते हैं. चलिए एक सेकंड दीजिए. ये वाला रंग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ पे पिंक वाला दिख रहा है. अभी तो काला हो गया जहां मैंने हाथ लगाया. ये पिंक कलर दिखाई देता है कि ये she's got lot of love in her. और जो येलो है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये इंसान में एग्जीक्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है. लाइफ को जीती हैं ये पूरे तरह से और एक्शन भी लेती हैं. ये जो हरा रंग है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये हीलिंग कलर है. इसका मतलब, और जितने लाइट कलर्स हो जाए उतने हम इनको बोलते हैं कि ऑरा में बहुत सुंदर लग रहे हैं. अगर मैं पूरी पूरी फोटोग्राफ्स यहाँ डालूं तो लिटरली एंजल विंग्स दिखाई देते हैं कुछ फोटोग्राफ्स में. हाँ जी, ऐसे लगता है कि हम सच्ची में, और खुदा ने हमें एंजल्स बना के नीचे भेजा था. कहीं पे हमने अपने आप को सुकोड़ लिया, भूल गए हैं हम अपना पर्पस. हम नीचे आके ये गृहस्थी में फंस गए. मेरे पापा कहा करते थे कि 99 के चक्कर में फंस गए. मीनिंग यू गॉट लॉस्ट इन द मनी, एंड द मनी मैटर्स एंड द लव मैटर्स कॉन्स्टेंटली एंड टोटली. एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम द फेस टू द बॉडी टू, वी ऑब्वियसली कांट टेक न्यूड फोटोग्राफ्स, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहना के लोगों के हमने फोटोग्राफ्स करी थी. डार्क पिंक को भी उतना अच्छा नहीं समझा जाता जितना लाइट पिंक को समझा जाता है. एंड वी कैन एक्चुअली कम टू नो कि वो इंसान है कैसा. तो जस्ट टेलिंग यू कि रंग सिर्फ ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी. मीनिंग व्हाट? उसके रंग में रंग गई. जब आप किसी चीज को इतनी डिवोशन से करो, जैसे कि वो पूजा है, तो आप उस रंग में कंप्लीटली रंग जाते हो. यू बिकम वन विद द कलर. आज आपके चेहरों में और कलर में कोई फर्क है ही नहीं. So I hope you are going to enjoy yourself today in this journey that I'm taking you through. चलिए फटाफट ये टेस्ट कीजिए सब लोग. अपने कंप्यूटर पे, सेल फोन पे ये लिंक डालिए, psycho.test.com/test/lucia-color. मैं इसे ऐसे रहने देती हूँ ताकि आप देख सकें. फटाफट अपने टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या टेस्ट मिला और आपने कौन से रंग चुने. सुप्रीम तू भी कर ले, शायद तेरा फायदा हो जाए. हाँ मैम जरूर. चलिए, रंजनी मेहता, ज्योत्सना, देविंदर जी, किरण, सबा, वैदेही, भावना, स्वाति, सब लोग फटाफट ये टेस्ट करें. psycho.test.com/test/lucia-color. कलर्स चूज करें. 8 कलर्स आएंगे, आपने उन कलर्स को चूज करना है. टेस्ट का रिजल्ट फटाफट आ जाएगा. You're able to do it, not able to do it. एक इंसान ने भी कंप्लीट किया. You put your hand up and we will work from there.
मैम ये साइट ही लोड नहीं हो रही साइट नहीं ओपन हो रही? ना। अच्छा, ये कैसे हो गया? लूशा कलर टेस्ट पे जाइए, ऊपर डालिए लूशा कलर टेस्ट। लूशा के स्पेलिंग वहां लिखे हुए हैं, LUSCHER। लूशा कलर टेस्ट ऊपर टाइप करें और टेस्ट कोई ना कोई खुलेगा आपके लिए। देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट। यू सी दैट सुप्रीम? यस मैम खुल गया। खुल गया। अब इसका लिंक आप चैट बॉक्स में भी डाल दें सबके लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फटाफट टेस्ट कीजिए। सुप्रीम, मैं तेरे को ले सकती हूँ एज अ केस स्टडी ताकि सब लोग फायदे में आ जाएंगे? नहीं? अच्छा ठीक है, तेरी शक्ल से, आंखों से पता लग रहा है कि नो 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 नो। एक आज तो तू बिल्कुल कलर्स बना हुआ है और म्यूट हो गया है। म्यूट। चलिए, किसने करा टेस्ट? एनीबडी हु सक्सीडेड इन डूइंग टेस्ट? अगर ये साइट नहीं खुल रही है तो सिर्फ डालिए लूशा कलर टेस्ट ऊपर विंडो में। टेस्ट कोई ना कोई वहां निकल के आएगा, उसे कीजिए। 8 कलर सामने आपके आएंगे, उनको चूज करना है। आगे बढ़े क्या? एनीबडी हु इज गॉट इट डन? जिसका कंप्लीट हो जाए वो हाथ ऊपर करे प्लीज। हो गया मैम। अरे वाह सुप्रीम। और मंजुश्री का भी हो गया। सुप्रीम, तेरे को कर लूं, तेरा वाला काम करूं कि नहीं? ठीक है मैम कर लीजिए। अरे वाह, इसे बोलते हैं शेर पुत्र। चलिए आ जाइए। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? इसके बैकग्राउंड में कलर है, मेरे चेहरे पे कलर है। चलिए, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फिर से कह देते हैं। चलिए सुप्रीम, आपके टेस्ट का क्या रिजल्ट आया और कौन से कलर्स चूज किए आपने? आई विल बी हाय सबा जी। हाय। किसी और ने कंप्लीट किया तो रखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर हम लिखने वाले हैं। हाँ जी सुप्रीम, कौन से कलर चूज किए और क्या लिख के आया? मैम 2 इंटरेशंस में हुआ था, कलर्स कौन से चूज किए याद नहीं। हाँ जी, और क्या लिख के आया? हाँ जी बिल्कुल। ये strives for a life rich in activity and experience and for a close bond offering sexual and emotional fulfillment. The existing situation contains critical and dangerous elements for which it is imperative that some solution be found. This may lead to sudden, even reckless decisions, self-willed, and rejects any advice from others, willing to become emotionally involved and able to achieve satisfaction from sexual activity. Physiological interpretation, stress resulting from the feeling of belittlement and misunderstanding. Psychological interpretation, feels in an invidious position that trust, affection, and understanding are being withheld, and that he is being treated with an humiliating lack of consideration. चलिए, आप लोगों में Considers से yes. सुप्रीम, इसका मतलब आपने पहले 3 चॉइसेस के अंदर या 4 चॉइसेस के अंदर या तो काला रंग चूज किया, या आपने ब्राउन कलर चूज किया, आपने रेनबो का कोई कलर पीछे छोड़ दिया, और आपने पहली 2 पोजीशन में शायद ब्लू, जो आपके पीछे ये नीला रंग है वो, और पिंक कलर चूज किया। मतलब कहने का ये है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना रह गया है आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में राइट ना कोई अथॉरिटी है जो आपको वो नहीं करने दे रही है जो आप चाहते हो। और जब हम सप्रेस होके जीते हैं तो हमारे कलर की चॉइसेस हमें बता देती हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। क्या उम्र होगी आपकी सुप्रीम? मैम 17. आप 70 ईयर ओल्ड हो?
17. हाँ, अब 17-year-old लड़का है ना, तो 17-year-old लड़के की गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, है कि नहीं है सुप्रीम? तो बात ये है कि हमारी सोसाइटी हमें इन सब लफड़ों से दूर रखती है, हाथ में बुक तब पकड़ा देती है जब हमारे हार्मोन्स हाई किकिंग हो रहे होते हैं। तो जब हम चूज करते हैं पिंक कलर और ब्लू कलर्स, तो ये बताता है हमें कि हमें कनेक्शन चाहिए, ऐसा इश्क वाला लव, और क्या मिला इसको? बुक्स। तो ये स्टाइफल्ड फील करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप। तो एक काम कीजिए, दोस्ती कीजिए और बातें कीजिए ताकि आप थोड़ा सा खुल जाएं जिंदगी में, और जैसे ही आप खुलेंगे यू विल फाइंड दैट कलर्स अराउंड यू विल चेंज। सो थैंक यू वेरी मच सुप्रीम, कैन वी हैव अ बिग और दम चाहिए बस यहाँ बैठ के ये काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। मंजुश्री आजा। मेरा आंसर नहीं आया है अनुदी। हाँ कोई बात नहीं, आप कलर्स तो बता सकते हो कि आपने कौन से चूज किए। हाँ, फर्स्ट पिंक। हाँ जी। फर्स्ट पिंक, देन येलो, हाँ जी। देन रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रे। हाँ थैंक यू सो मच। 3 रंग हैं उसमें। काला रंग, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, कहते एक काला रंग, एक ग्रे रंग जो शीशे की तरह होता है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। शाबाश। और एक ब्राउन रंग। ब्राउन रंग हमेशा थकावट की बात करता है। अब इन्होंने फर्स्ट चॉइसेस के अंदर काला रंग ले आई हैं। हरे से पहले काला रंग चूज किया इन्होंने, हरा पीछे चला गया, और लास्ट 2 रंग कौन से हैं मंजुश्री? हाँ जी, लास्ट 2 रंग कौन से हैं? लास्ट वाज ग्रे एंड ब्राउन एंड ग्रे। ठीक है, तो क्या कई बार लोग आपको ये कहते हैं, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, क्या कई बार लोग आपको कहते हैं कि मंजुश्री थोड़ा somebody is, क्या कई बार लोग आपको कहते हैं कि यार तुम बहुत ज्यादा घुस जाती हो हर चीज में? मंजुश्री अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी। मतलब वो कैसे पता है? क्योंकि ग्रे कलर और ब्राउन कलर लास्ट में आ गया। ये तीनों कलर काला, ग्रे और ब्राउन लास्ट चॉइसेस में होना चाहिए। अगर ये कलर हमारा पहले इंद्रधनुष की कलर्स के अंदर आ गया, which means we are looking at the broad spectrum of colors, उसके अंदर आ गया, इन्होंने हरा पीछे कर दिया। हरे का मतलब ये है, पीछे कर देने का मतलब है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में शायद अपने आप को समझा लिया है कि प्यार सब नहीं देंगे, और इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पर कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि काला हमने पहले कर दिया और हमने ब्लैक को पीछे कर दिया। काले रंग को जिस रंग के अंदर मिक्स कर दिया जाए, इन विच एवर कलर वी मिक्स द ब्लैक कलर, दैट कलर, द ब्लैक टेक्स ओवर दैट कलर। सो इमेजिन कीजिए, अगर काला हम पहले कर रहे हैं एंड देन ग्रीन, एंड द ग्रीन has become more dark because of the addition of the black color, तो हमारी वो नीड जो है वो और भी गहरी होगी। हमारी वो जो नीड है कि हमें लोग प्यार करें, लोग हमारे को स्ट्रक्चर दें, लोग हमारे से रिस्पेक्ट करें, वो और भी गहरी होगी। ऐसे ही जैसे कि कोई कलर्स हम फेस के ऊपर लगाते हैं, जैसे मैंने लगाए हैं, तो दीज कलर्स आर स्टैंडिंग आउट। ऐसे ही काला रंग जब ग्रीन से पहले आ गया तो इट इज स्टैंडिंग आउट। फर्स्ट 2 चॉइसेस में इन्होंने पिंक कलर और येलो कलर लिया है ना, पिंक और येलो लिया। पिंक का मतलब है इश्क वाला लव, और बहुत प्यार देने वालों में से है ये, और लोगों को होप देने वालों में से है। येलो कलर मतलब बहुत सारी होप, पर क्या है कि इनको जैसा प्यार मिला है उसमें लोगों ने इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन करी,
मंजू थोड़ा सा अनम्यूट तो आपने किया हुआ है, बताइए। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ, रेजोनेट करता है ये आपके साथ? यस। आपने शायद दिल खोल के प्यार किया, पर लोगों ने हाँ, लोग वैल्यू ही नहीं दिए, लोग वैल्यू नहीं दिए, वो लोग खाली अपना मतलब निकालने का काम था उनका, है ना? तो लोगों ने चुन चुन के इनकी इमोशंस की धज्जियां उड़ाई हैं, और इसीलिए हरा रंग पीछे की तरफ हो गया। उसके आगे हमने काला लगा लिया कि काश भगवान मुझे ये मिल जाए बकेट लिस्ट पे, अगर मुझे वैसी वाली वैल्यू मिल जाए तो मेरी ये लाइफ सफल हो जाए। थैंक यू मंजुश्री। थैंक यू। प्रिया, चलिए वैदेही आ जाइए फटाफट। Yes, I have. I didn't get the result, but I have the colors. Okay, I'll Enough. tell you. You get it. Yellow. First Yes. one is yellow. Yes. Then blue. Yes. Then green. यही स्टॉप करें। अच्छा। येलो एंड ब्लू टुगेदर का मतलब है इन्होंने बहुत सारी चीजों को टॉलरेट किया है लाइफ में। Wow. Absolutely, yeah. Still जिंदगी का tolerating. मतलब है Still जिंदगी tolerating. का सफर है ये कैसा, मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Perfect. Perfect. I have बिल्कुल, still इन्होंने still इतना tolerating. टॉलरेट किया है, इतना टॉलरेट किया है, इतना बर्दाश्त किया है कि अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। शाबाश। सेकंड टू चॉइसेस। Second, green and red. अरे वाह। सेकंड टू चॉइसेस कहती हैं कि इन्होंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधों पे उठा के पूरी तरह से पूरा किया है, और ये इसमें प्राइड लेती हैं कि आई डिड माई वर्क वेल। Absolutely. शाबाश। ये देखिए आज रंग भी इन्होंने यही पहने हैं, हरा और लाल ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट टू चॉइसेस। Next to it is brown and grey. शाबाश। थक गई हैं ये, बहुत थक गई, मेंटली थक गई हैं, फिजिकली थक गई हैं, और ये ऐसी वाली जिंदगी से रिहाई चाहती। एंड यू नो व्हाट, इनके नियर और डियर वंस को ये भी नहीं पता है कि ये थक गई हैं। Yeah. इतनी तरीके से इन्होंने छुपाया है, किसी को नहीं पता। Nobody knows that she's so tired that she's ready to give up. Willpower. Then the last two, violet and black. Last two, violet and black. violet and black. It's pink and black. Pink. Okay, it's not violet. Okay, I thought it's Pink violet. and black. इन्होंने छोड़ दी है उम्मीद कि लोग इनसे वैसे प्यार करेंगे जैसे ये चाहती हैं। Wow, that is how I am staying now. I have happened. त्याग सब सरेंडर कर दिया है इन्होंने कि अगर मेरी जिंदगी में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मैंने समझौता कर लिया। I have decided to take care of myself and my circumstances. सिर्फ अगर आप मुझे कलर्स में दे देंगे जो आपने चूज किए हैं, I will be able to help you, और उसके बाद आप बैठ के लिखोगे कि क्या समझे। थैंक यू वैदेही। आप लिखना शुरू करें कि कलर्स के बारे में आप क्या समझे, सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में। चलिए सुनीता जी आ जाइए, आजा प्यारे पास हमारे। चलिए। फर्स्ट इज पिंक। ठीक है, सेकेंड वाला येलो। ओके जी। इनको आज भी उम्मीद है कि प्यार तो इनको मिलेगा ही, आज भी उम्मीद है, आज भी इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी है। आज भी ये कुछ कुछ करती रहती हैं, कभी बेकिंग करेंगी, कभी ये कुछ और करेंगी, कभी ये एमी लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, शी इज गेटिंग होप इन हर लव। यस, सेकंड टू चॉइसेस।
Then green and red. ग्रीन एंड रेड का मतलब हो गया कि आप क्या कर रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के घूम रही हैं. You are taking more and more responsibility of other people and hoping they will love you because you have taken their responsibility. Resonate होता है सुनीता? Yes. कूली का गाना सुना है ना, मैं सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, बस वैसे ही. चलिए नेक्स्ट टू चॉइसेस. Then blue and gray. ब्लू एंड ग्रे. चलिए इन्होंने ब्लू एंड ग्रे लास्ट नेक्स्ट टू चॉइसेस हैं. इसका मतलब इनके कनेक्शंस में आज भी इन्होंने ना कहीं पे मुझे जुड़ जुड़ के रहना है, अटैच्ड रहना है, इस सब को छोड़ दिया. She has let go of the attachments and she is only ready to give love with hope and take her responsibility. Brilliant, बढ़िया है, बढ़िया है. अच्छे से जी रहे हो, जीते रहो. Best way to live life. Thank you जी. सुनीता फटाफट लिखना शुरू करें. आप Then brown and black रह गया. Brown and black वो रह तो गया. आपने चॉइसेस इतनी अच्छी करी हैं कि वो लास्ट वाले की देखने की जरूरत ही नहीं है. Brown Okay, and okay. black at the end are the right choices basically. क्योंकि आपकी पहली वाली चॉइसेस में आज भी अभी भी आपने प्यार को नहीं छोड़ा है, अटैचमेंट को छोड़ा है. आप अभी काफी चीजों का ध्यान नहीं देते. एंड दैट्स अ गुड वे ऑफ गोइंग. गुड जॉब सुनीता. कंटिन्यू एंड Thank राइट you. डाउन हाउ दिस रेजोनेट्स इन योर लाइफ. फटाफट लिखना शुरू करें. Thank you. चलिए, यू मोस्ट वेलकम माय डियर. ज्योत्सना आ जाइए. आप शायद वीडियो ना ऑन कर सकें, ऐसे ही बात कर लेते हैं. फर्स्ट टू चॉइस ज्योत्सना. वीडियो ऑन करने से मेरा फोन बंद हो जाता है. ठीक, ऐसे ही बात करते हैं ना. बताइए. फर्स्ट टू चॉइसेस. फर्स्ट चॉइस इज ग्रीन. ग्रीन. सेकंड चॉइस. सेकंड चॉइस इज येलो. सेकंड चॉइस इज येलो. इनको ऐसा लगता है कि इनका हक है, तो जो भी ये चाहती हैं इनका हक है भाई. इनका हक क्यों ना हो? इतने इतने साल दिए हैं इन्होंने अपनी लाइफ के, तो ये जो भी चाहती हैं इट इज कंसिडर्ड एज हर हक. मेरा हक इत्थे रख. शी वांट. रेजोनेट होता है. ज्योत्सना हंसी बता रही है कि कुछ सही कह दिया मैंने. बिल्कुल सही. और सेकंड टू चॉइसेस क्या हैं? अनु मैंने 5 ही चॉइस किए हैं. ओके, बात नहीं, बताइए. तो सेकंड टू सेकंड चॉइस है ब्लू एंड पिंक. ब्लू एंड पिंक. और हक किस चीज पे है? कि मुझे कैसा प्यार चाहिए? इश्क वाला लव. मेरी तरह का, जितना मेरी मैं तरह करती हूँ का. उतना मुझे वापस चाहिए. हाँ, वो मेरे वाला पिंक, किसी बस. और वाला नहीं. मेरे वाला पिंक चाहिए. और जब तक मेरे वाला पिंक नहीं मिलेगा मैं सामने वाले को छोड़ूंगी नहीं. छोड़ूंगी नहीं. सही है. आई डोंट कौन सा लीव. था शोले का गाना जहाँ वो डांस करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है. जब तक है जाने जहां ना, मैं ना, नाचूंगी. बस मैं नाचूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. सुनीता अच्छे से गा दीजिए इनके लिए, ज्योत्सना के और लिए. लास्ट है ब्लैक. हाँ, जब एक तक है जाने जहां मैं नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी. थैंक यू जी. ज्योत्सना किसके आगे नाच रही हो ये आप ही को पता है. क्योंकि अभी भी बीन बजाई जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आपका हक है. ठीक है, समझ गए? हक है लेकिन उम्मीद भी है. हाँ हक जी, है लेकिन उम्मीद भी है. उम्मीद हो है ही. डेफिनेटली. है. और 5वां रंग कौन सा था? ब्लैक. यही तो मार खा गए बच्चों. मार खा गए. हाँ जी, सही है. यही मार खा गए बच्चों. आगे की आपने चॉइस करी नहीं. मतलब आपके इंद्रधनुष में, इन योर रेनबो यू हैव पुट द ब्लैक कलर राइट इन द बिगिनिंग, जो कि लास्ट में होना चाहिए. कुछ. हाँ जी, कोई बात नहीं. इट जस्ट मीन्स यस. कि अभी भी थोड़ी पिक्चर अभी बाकी है. दैट्स ऑल. चलिए, कोई और आएगा? मैं बोलूं मैडम. कौन? मैं. कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है अनु. नहीं, कोई नुकसान नहीं है. नुकसान कभी भी नहीं होता. आप कोशिश करते रहे. किसने कहा था? मैं. नाम बता दीजिए. निर्मल जी. आ जाइए, आ जाइए.
आपके बिना दिन कैसे पूरा होगा? हैप्पी होली जी। देखिए, चलिए पहले दो रंग, मैडम ग्रे और ब्लू। ग्रे और ब्लू। आपको जैसे प्यार चाहिए ना, और जिस जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, आप उन्हें दिखा भी नहीं रहे हैं, छुपा लिया है आपने अपनी मोह ममता। आपने कहा है अपने आप को, कोई बात नहीं, सामने वाला जो कर रहा है करने दो, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उस तकलीफ को छुपाने लगी, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया तो फैमिली टूट जाएगी। हार्मनी क्रिएट करने लगी हैं आप, पर दिल में दर्द है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। चलिए आप ही सुना दीजिए निर्मल जी, एक लाइन। जीत नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलिए सेकंड दो वर्ड्स, सॉरी सेकंड दो कलर्स। मैडम ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक। देखिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आप डिसरिस्पेक्टेड फील किए हैं, किसी और से नहीं तो किसी दोस्त से ही बात कर लीजिए, पर इसको अंदर रखिए मत निर्मल जी, नहीं तो जहर उगलेगा बॉडी के अंदर। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, छोड़ दे ये बातें, जमाना क्या कहेगा। इसको हमने पकड़ के नहीं रखना, जो भी जहर अंदर चल रहा है, जो भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, प्लीज किसी अच्छे इंसान से बैठ के बातें करिए और इसे त्याग दें, इस गुस्से को, इस दर्द को, इस डिसरिस्पेक्ट को सुलझा लें, नहीं तो आगे जिंदगी गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है ना। चलिए उसके बाद दूसरे दो कलर्स फटाफट, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू। स्टार्टिंग से मैडम। नहीं, लास्ट वाले से पहले दो वाले, अभी इसके रंग के बाद कौन से दो कलर चूज किए? मैडम येलो और पिंक। अरे वाह, येलो और पिंक। और ये चाहती क्या है? होप इन लव। तो कहीं पे प्यार में धोखा खाया है आपने, उसे ठीक कर दीजिए, जिंदगी फिर जिंगालाला और बढ़िया हो जाएगी। और लास्ट दो चॉइसेस क्या है? मैडम ब्लैक और ग्रीन बताया था। अच्छा ठीक है, चलिए समझ गए आप, समझने वाले समझ गए, समझे। चलिए जी, शुक्रिया निर्मल जी। प्यार में क्या बोलते हैं, प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है, उसे छोड़ना है हमने, पकड़ के नहीं रखना है। चलिए कौन लास्ट इंसान के काम कर रही हूँ, उसके बाद आप 10 मिनट बैठ के अच्छे बच्चों की तरह लिखोगे। चलिए मैं बोलूं? हाँ जी रंजनी। हाँ जी, येलो ग्रीन। एक मिनट जी, एक हाँ, फर्स्ट टू चॉइसेस। नमस्ते, सत श्री अकाल, आप कहाँ से हैं? सत श्री अकाल, मैं हरियाणा से, यमुनानगर से। अरे वाह, बहुत शाबाश, आप यहाँ आ गए। देखिए आपके साथ हम भी होली खेल रहे हैं, हैप्पी होली। चलिए हैप्पी होली, सेम टू यू। पहले दो रंग, येलो ग्रीन। येलो ग्रीन। आपको भी लगता है आपका हक है, जो भी आप मांग रही हैं आपका हक है और बनता भी है। अगर आपका हक है तो एक्सपेक्टेशन भी है, आपका हक है तो आपको चाहत भी है कि बस उसी तरीके से हो जैसे आप चाहती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हो नहीं रहा, वैसे नहीं हो रहा जैसे आप चाहती हैं। अगले दो रंग, ग्रे रेड। अरे ग्रे और रेड। अपने आप में इतनी आपके अंदर हिम्मत है कि आप तो क्या बोलते हैं, बड़ा पर्वत उठा के यहाँ से वहां कर सकती हैं। ऐसे लगता है बहुत काबिलियत को आपने दबा दिया है। क्या करती थी आप या क्या करती हैं आप? मैं टीचर थी। अब नहीं है ना? अब तो रिटायर होगी मैं। हाँ, वही दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है। ऐसे कीजिए, घर के आसपास के बच्चों को इकट्ठा करें और पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब आपने वो कर लिया ना तो आपकी जिंदगी और आबाद हो जाएगी। अपनी काबिलियत को हमने दबाना नहीं है,
यही तो गेट सेट अप कह रहे हैं। गेट सेट अप का मकसद क्या है कि हम ओल्डर एडल्ट्स इकट्ठे मिलके कुछ ऐसा करें, क्योंकि काबिलियत है, विजडम है, सब कुछ है। इस काबिलियत को आपने गंवाना नहीं है और ये आपका हक है। पढ़ाई सिर्फ वहां तक नहीं होती जहां स्कूल होता है, हमने अपने आप को सीमित कर लिया। स्कूल वहां होता है जहां से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ जी, अगले दो रंग, ब्राउन ब्लू। ब्राउन और ब्लू। थक गई हैं आप इन रिलेशनशिप से। घर में आदत नहीं थी इतना काटने की टाइम। ऐसे कीजिए, पढ़ाई कराना शुरू करें, और कुछ और ना हो तो गेट सेट अप से जुड़ जाइए, एम्बेसडर बनिए, यहाँ आके अपनी काम शुरू कीजिए, पर घर में मत बैठिए जैसे आप बैठने लगी हैं। गेट सेटअप पर मैं ज्वाइन करती हूँ, क्लासेस करती हूँ, सिंगिंग क्लास वगैरह करती हूँ। और कीजिए, ओके और कहीं कहीं पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका हुनर सिर्फ पढ़ने में नहीं है, देने में है। आपको देने में जो मजा आता है सिर्फ लेने में नहीं आएगा। रिसीविंग तब होती है जब हम देते भी उतना ही है। बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस गड़बड़ा जाता है। लास्ट टू चॉइसेस, लास्ट है ब्लैक एंड एक सेकेंड, एक रह गया, वो मालूम नहीं मेरे को कौन सा कलर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारी बातें आ गई हैं। अगर आपको समझ गए हो तो अब, हाँ जी, ब्लैक पिंक। ब्लैक पिंक, प्यार को त्याग दिया है, सरेंडर कर, महसूस नहीं कर। चलिए, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब मैं बोलना बंद करूंगी और म्यूजिक बजाऊंगी। 10 मिनट के लिए आप अच्छे बच्चों की तरह बैठ के लिखोगे कि क्या समझे। कुछ समझे तो क्या समझे। जिंदगी में रंग जो है ना, हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो बैठिए और लिखना शुरू कीजिए, और मैं आपके लिए साउंड बजाती हूँ। 10 मिनट के बाद शेयर करेंगे हम सब, शेयर बन के। चलिए फटाफट। म्यूट कर रही हूँ मैं सबको ताकि साउंड पहुंच सके आपको। मैम प्लीज रिपीट व्हाट टू राइट। यू विल राइट सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स। हमने अभी इतनी बड़ी एक्टिविटी करी, आपको समझ में आया कि रंग आपकी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को रिलेट करें इन रंगों के साथ और देखिए कि क्या आपको लगता है कलर्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहमियत रखते हैं। शुक्रिया सबा। चलिए फटाफट लिखना शुरू करें।
Last 1 minute. जिसने लिख लिया हाथ ऊपर कर दीजिए ताकि we can read it out. Okay, let's start with Vaidehi. Vaidehi, share कीजिए. Thank Okay, you. now see, everything in life is not always, blooming. That I have understood at the fag end probably, or I was keeping on moving quietly with whatever. This is how we have to move on. Okay, the first thing when you told about the tolerance, I'm getting a lot of things coming up in my life. Whatever has happened in my childhood, I remember a few of my relatives, they were not happy with my complexion. I had a dark complexion, but I know very well that whether I am dark or whatever, I never gave importance till date. Till date, I am not. So that is how I've been brought up. That is how I am born. Okay, so when that is the case, I never gave even a iota of this thing importance to whatever the others told about my complexion. I just tolerate. I just gave it up. But repeatedly, I have heard about from the same people. It's not only some of the relatives, also others also used to tell, but I never gave importance to that one, that complexion, I remember. And then till primary, I was studying only in Tamil medium school, mother tongue. And after that, I wanted to move to English medium. So the school where I moved was only, that it had only one section as English medium. So we had to write entrance and then we had to go. So at that time also some people were, so not my family members, some people were not happy that I am moving from this, how you will be managing, how you will be tackling. It's not so easy to cope up with English medium all of a sudden, all these years, all the subjects you have studied only in one particular medium. Now how will you tackle them? After entering, I really had that this thing. When people were telling, I had that experience. Some of the children, all the children, they were either from convent or they continued in some other English medium school, and then they have come here. They were speaking in English, but I was not fluent in English. Nothing actually. To be frank, I was not knowing the meaning of the word sum in sixth standard. Just remember, in sixth standard, I was not knowing. So some of them started to laugh, but still, it did not hurt me. I do not know how it did not hurt me or do anything to me. But that day I decided I will somehow manage to learn everything. So I purchased one dictionary and I purchased one simple books related to English, which I can read, some story books. And then I kept on going through. And you know that ultimately that I know that I tolerated. But throughout, people had that doubt that I will never perform well. I was doing well. I was keeping on doing. I progressed slowly, but I did progress. I never showed up anything, I did not go in the other direction. That was another one. And even while going to college, I was walking. I was very straightforward. Whenever I took leave, I used to give that same reason. Whichever reason I'm going to take leave,
if it is any function in the house. But the other children, the other friends were not for it. They said, no, don't give like that. You tell that, you come and then tell later on. No. But I stood in front of my HOD's room. 2 days I would have stood to get permission for taking leave. But it doesn't matter. I told my people that if she is not giving permission, I'll come here only for eating purpose. I told my people, and this is how I've been. And there also I never had any this thing. In college also I had the same experience. Children were from, that CBSE school. I was from state board school. Lot of difference between CBSE and state board. And whenever they are doing mathematics, one step ahead, I used to wonder, how come that she is also of my age and she knows. Then one day I came to know that this is the reason. Again, I managed to, to take books from library and then started to work on it. And this is how I have been. Whatever tolerance you were telling, this is how it has been throughout my life, probably. Even after my marriage. You have utilized, and this is what we say. It is teaching every time. When our wounds teach us, our wounds become our biggest teachers. Yeah. They make us stand in a place that we have never stood before. And they propel us to move ahead because you believed in yourself and never gave up. And kudos to you. So the colors today told you that you are someone who can trust yourself and have been trusting yourself. And that's why you've taken this whole thing of tolerating very happily and moving ahead. Well done, Vaidehi. I'm very, very proud of you. Who's coming next? Who's coming next? Can I? Yes, of course, Sabha. I have not chosen the color, so I cannot resonate with color. Whatever I have in mind, I have written. Yes. I have compared the life with train. Life is a train, not a station. It's keep on moving. Waiting is painful. Waiting is painful. Living is painful. Forgiveness is painful. And forgetting is painful. But not knowing what is the worst kind of suffering. We are moving towards our goal without even knowing, just keep on running to meet our goal. So many things are moving around in action where they will take me. I myself don't know. No drama, no fight, just walk with a smile. This is the maturity decision to create the path to live with love and honesty. Magical places are always beautiful. Always stay on the bridge of between invisible and visible. Wonderful. Well written. So proud of you. And you're absolutely right. The colors tell you to keep moving on. Nothing is static in life. Nothing is कि इसके बाद आगे कुछ और नहीं होगा. And that is when we look at the aura photography, Sabha. People do not remain with the same colors forever. If we change their mood and then take the photograph, all colors around them change. Make them feel negative and then take photograph, everything changes around them. So basically, like life, colors are not static in your environment. Nothing is static. And that's the best part of it. अगर खुशी है तो वो भी किसी दिन खत्म हो जाएगी और अगर गम है तो वो भी ज्यादा देर रहेगा नहीं. समझना ये है कि दोनों sides of the spectrum will always get over. So there is nothing called the success and there is nothing called failure क्योंकि दोनों ही आपकी चिता के साथ खत्म हो जाएंगे और दोनों ही आपकी वोकैबुलरी में लोगों तक, क्योंकि अल्टीमेट हमारा क्या है कि जब हम पीस में हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, तो हम पीसफुली रेस्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सबा फॉर दैट. और वाकई हमारी लाइफ स्टेशन नहीं, थैंक यू, स्टेशन भी नहीं. थैंक यू. चलिए कौन नेक्स्ट रीड करेगा? वी हैव शेयरिंग लास्ट वन पर्सन बिफोर वी मूव अहेड. वक्त जो है ना भागता रहता है एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद हाउ द वक्त एकदम आगे आगे आगे. कोई और नहीं पढ़ेगा? सब सो रहे थे क्या? सुप्रीम तू पढ़ेगा क्या? चलिए. सो रहा सुप्रीम? नहीं. ओके गाइस, तो यहां से हम लास्ट स्लाइड्स पढ़ देते हैं
And for you to know today is Holi and it's a great opportunity. हम रंगों को सिर्फ एक ही बार लाते हैं 365 days में. हम रंगों को अपने आसपास सिर्फ एक ही बार लाते हैं इन 365 days में. बाकी कुछ दिन हम भूल जाते हैं कि हम सब काले नहीं, गोरे नहीं. We are all one color. क्योंकि आपके खून का रंग under your skin is same for everyone. आपकी lungs वैसे ही चलती हैं whether you are in America or whether you are in India or whether you're sitting in a little झोपड़ा. आप सुबह उठ के आपकी रूटीन भी शायद वही है और आपकी बॉडी वही काम करती है. Off, throwing off the shit as we can call it. आपकी बॉडी को पता है क्या करना है. आपको इतने सोचने की क्या बात है. क्या हम इकट्ठे मिलके can't we let go of the emotional clutter and mental clutter that we are carrying? आज अगर हम ये सोच लें कि आज के दिन हम हर रंग को अपना रंग बना लेंगे और रेनबो के अंदर हम खो जाएंगे, तो आपको कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से. I hope you enjoyed today and just like today आज हमने इतनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया, इकट्ठे बातें करी. आपको अगर एक्सप्लोर करके you can go to the to basically if you want to write something about how you have dealt with your life, you want to say something, you want to write something, so connect with social@getsetup.io. I also want you to go on the explore tab so that आपको पता लगेगा कि और workshops है क्या. पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि we are all can be very very empowered. मेरी slides ऊपर नीचे जा रही हैं, एक second दीजिए. Let me get the slides right here ताकि आप उन्हें देख सकें. When I was sharing with you the colors, I knew that each one of you will have a different experience. इन colors को एहसास करें. रंगों को एहसास किया तो जिंदगी को एहसास कर लिया. तो जो मैं आपको एक्सप्लोर बोल रही थी, आपको ये कह रही थी कि आप प्लीज जाके देखिए कि और कौन सी वाली आपको वर्कशॉप्स इंटरेस्ट करती हैं. घर पे बैठ के हमने वेस्ट नहीं करना अपने आप को. कुछ ना कुछ करते रहना. आपका दिल लास्ट डे तक धड़कता है तो फिर हम क्यों नहीं. आपके दिल चाहे आप सैड हो, चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे आप खुश हो, दिल जो 6 हफ्तों से आपके अंदर धड़कता है वो इट्स अ लास्ट ऑर्गन टू डाई. तो बस उसी से सीख लीजिएगा कि यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड मूविंग अहेड इन लाइफ. अपनी ईमेल को चेक कीजिएगा एंड आई विल बी सेंडिंग यू अ फीडबैक फॉर्म. प्लीज उस फीडबैक को वापस भेजेंगे तो आई विल फील एक्सट्रीमली नाइस. वेदर ही आई विल जस्ट शो एवरीबॉडी व्हाट यू आर शोइंग. शेयर अपना एक्सपीरियंस कीजिए, हैशटैग कीजिए getsetup @getsetup. और getsetup आपकी जिंदगी में क्या अलग लेके आया है उसे social@getsetup.io पे जरूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है that you can host an interest group, you have something that is बहुत काबिलियत की चीज है, तो प्लीज help@getsetup पे कांटेक्ट करें ताकि you can also be the ambassador for getsetup. मैं ये निकाल रही हूँ और I am bringing Vedahi in. Wow, look at that. Look at that. आप muted हैं Vedahi. Happy Holi to everyone. Yeah, to all of you. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. अच्छा एक बार तो बनता है यार, एक कोई तो एक गाना सुना दो यार जाने से पहले. होली का होली है. होली है. चलिए गाना. होली है ना गाना. होली बहुत रंगों से खेले मैडम हम. होली पूरे रंग रंग. कन्हई होली आई रे, होली आई रे कन्हई होली आई रे. बस आगे नहीं आता. अच्छा कौन ज्वाइन कर रहा है? एक लाइन सिर्फ. निर्मल जी ऐसे कैसे? रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. अरे वाह. Thank you Supreme. Thank you everybody. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Wish you a very happy Holi. Thank you, ma'am. Thank you, Supreme. Thank you जी.
थैंक यू सो मच Happy Holi, मैडम। everyone. Bye. Bye bye. फिर हम Have a कल good मिलेंगे। day. अच्छा Have a good day. चलते हैं। Bye bye. बाय Bye. बाय।